Okay, let's see this question. Choose the correct option relating wavelength of different parts of electromagnetic wave spectrum. Now the concept what we'll use here is electromagnetic electromagnetic spectrum। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए बातचीत करें तो सबसे पहले आती है कौन सी वेव? रेडियो वेव। फिर आती है कौन सी? माइक्रोवेव। फिर आती है इंफ्रारेड। फिर यहाँ पर आता है हमारा कौन सा? विजिबल रीजन। फिर अल्ट्रावायलेट। फिर एक्स रे। फिर गामा रे। फिर कौन सी? कॉस्मिक रे। जब हम इधर से इधर चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो यहाँ पर लेमडा घटता है। हमें यहाँ पर लेमडा के बारे में बातचीत पूछी है और हमें 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखी है। एक है हमारी विजिबल, एक है हमारी रेडियो वेव, एक हमारी माइक्रोवेव और एक है एक्स रे। तो जो सबसे ज्यादा जिसका लेमडा होगा वो हमारी होनी चाहिए रेडियो वेव, मतलब रेडियो वेव का लेमडा यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ा होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर चारों ही ऑप्शंस में 4 अलग अलग दे रखी, रेडियो वेव, अच्छा रेडियो वेव यहाँ पर भी दे रखा है, रेडियो, एक्स रे, माइक्रो और विजिबल। रेडियो, एक्स रे, माइक्रो और विजिबल हमें यहाँ पर दी हुई है। तो जो सबसे मिनिमम जिसकी होगी इन सब में, सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ जिसकी होगी, दैट विल बी नथिंग बट एक्सरे। एक्सरे की सबसे मिनिमम होगी। माइक्रोवेव, रेडियो वेव इधर आ गई है और विजिबल रेंज इसके, मतलब सबसे मिनिमम होगी एक्सरे। उसके बाद होगी कौन सी? उसके बाद होगी कौन सी? अगर एक्सरे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव और विजिबल, तो सबसे मिनिमम होगी एक्सरे की, उसके बाद विजिबल की। मतलब सबसे मिनिमम है एक्सरे, उसके बाद विजिबल रीजन, और उसके बाद हमारी कौन सी है? माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो माइक्रोवेव की उसके बाद, और सबसे मैक्सिमम जो होगी वो किसकी होगी? यहाँ पर रेडियो की होगी। तो रेडियो वेव्स की सबसे मैक्सिमम, उसके बाद माइक्रोवेव, फिर विजिबल और फिर एक्सरे। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए।